हेलो लियो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ मार्च। Six of Cups, Two of Pentacles, King of Swords, Five of Pentacles, Six of Swords. Okay. King of Swords, Leo. I think आपके पर्सन को एक अच्छा लेसन मिला है। ओके हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स अपीयर हो रहा है। तो आपके पर्सन ने जिसको भी ट्रस्ट किया था, जिसको भी चूज किया था, या जो भी उनके पास दूसरा ऑप्शन था, उन्होंने आपके पार्टनर को अच्छे से लेसन दिया है। कुछ ना कुछ हुआ है इनके बीच। यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अपीयर हो रहा है। ये पर्सन इनको दबा रहा है। इस पर्सन के हाथ में स्वॉर्ड्स हैं। काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है इनके बीच, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक स्लेव की तरह ट्रीट कर रहा है। थर्ड पार्टी जब मैं कहती हूं तो जरूरी नहीं कि ये कोई लव इंटरेस्ट ही हो, कोई भी हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके और इनके बीच में एक ऑब्स्टेकल की तरह खड़ा हो। एंड अब इन्हें सफोकेटिंग फील हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि इनका दम घुट रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड से यहाँ स्वॉर्ड लेके खड़ा है। इनको अपनी मर्जी से हिलने तक नहीं देता। इनके हर एक एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इन्होंने इनके हिसाब से कदम उठाना चूज किया। इनकी एडवाइस सुनी, इनके ऑर्डर्स माने। एक तरीके से हम इसे ऑर्डर ही कहेंगे। और अब इस पर्सन को लग रहा है कि वो फंस गए हैं, क्योंकि शुरू में इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये पर्सन इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट अब जब इन्हें अंदाजा लग चुका है कि इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये पर्सन यहां से निकल के भागना चाहता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सिटी है जो कि जल रही है, जिसमें बहुत केओस है, और ये पर्सन यहां से कहीं दूर जाना चाहता है। इन्हें पता है कि ये जो रिलेशनशिप था इस थर्ड पर्सन के साथ, वो जिस भी तरीके का रिलेशनशिप हो, अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, या उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, एंड इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए पर्सन यहां से निकलकर कहीं और जाना चाहता है, कहीं दूर। एंड इन्हें सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं। सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ समय मिस कर रहा है। उन्हें आपकी बातें याद आ रही हैं, उन्हें आपका लव अफेक्शन याद आ रहा है, उन्हें आपकी लॉयल्टी याद आ रही है। और आप जिस तरह से उन्हें पैम्पर करते थे, जिस तरह से आप साथ होते थे तो समय गुजर जाता था, वो सारी चीजें इस पर्सन के दिमाग में रिवाइंड हो रही हैं, दोबारा से प्ले हो रही हैं किसी मूवी की तरह। ये इतना रियल है। तो ये पर्सन एक फैंटेसी में जी रहा है, ये पर्सन एक ख्वाब में जी रहा है। ये पर्सन रिग्रेट भी कर रहा है कि इन्होंने आपको किसी और की एडवाइस मानकर इग्नोर किया, किसी और को इम्पोर्टेंस दी। और अब टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई थिंक ये पर्सन कंफ्यूज्ड भी है। कभी ये सोचते हैं कि ये आपको अप्रोच करें, दूसरे मोमेंट इन्हें लगता है कि आपको अप्रोच करने का कोई फायदा नहीं, और इस बीच इनका समय निकल रहा है। ओके एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये डाउट है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, या आप और किसी में इंटरेस्टेड हैं। एक तरीके की इनसिक्योरिटी भी है कि क्या आप एक ऐसे पर्सन को दोबारा एक्सेप्ट करेंगे लियो, जिसने कभी
आपसे पहले किसी और की एडवाइस मानी हो या किसी की एडवाइस के चलते आपको इग्नोर किया हो। उन्हें पता है कि आप लियो हैं, सो इसलिए वो कॉशियस है। वो चाहे जो भी रीजन लेके आपके पास आए, आप उनसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। उनको आपके गुस्से का सामना करना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं इस चीज से वो डर रहे हैं। ये कोई एयर साइन हो सकता है, इतने सारे स्वॉर्ड्स हैं, या वाटर साइन भी हो सकता है लियो। हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा मून साइन और राइजिंग साइन भी आप देख सकते हैं पिछले वीक की रीडिंग, और ईयरली रीडिंग का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Wands, the Hanged Man, Eight of Cups, and Nine of Cups. So King of Wands है यहाँ पर। इस पर्सन को अचानक से आपकी सारी खूबियां नजर आने लगी हैं। इन्हें अब लग रहा है कि आप कितने समझदार थे, आप कितनी सही बातें कह रहे थे उन्हें, आप उनको कितनी सही एडवाइस दे रहे थे, और उन्हें लगता है कि उन्हें आपको फॉलो करने की जरूरत थी और वो आपको फॉलो करना चाहते हैं। वो आपको एक आइडियल की तरह देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे सही और गलत की पहचान है। उन्हें अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही है कि उन्होंने क्या डिसीजंस किए और किस तरह से वो एक तरीके से बेवकूफ बन गए दूसरों के हाथों। एंड यहाँ पे द हैंग्ड मैन का कार्ड है। उन्हें लगता है कि आप वाइज हैं, आप होशियार हैं और आप दिमाग से काम लेते हैं। आपके इमोशंस कभी भी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते कि आप कोई गलती कर बैठे, और लियो वैसे भी प्रैक्टिकल साइन होता है। सो ये आपकी खूबियों में से एक है एंड ये पर्सन इस चीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है क्योंकि ये चीज उनके अंदर नहीं है और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्हें आपकी जरूरत है। हो सकता है ये पर्सन इमेच्योर हो, उम्र में कम हो सकता है, या फिर इनके सोचने का तरीका, ये अभी भी मैच्योर नहीं हुए हैं। एंड 8 ऑफ कप्स के साथ वो उन कप्स को वापस चाहते हैं जो कप्स उन्होंने गवा दिए। यहां उन्होंने 8 ऑफ कप्स को इग्नोर किया था। यूनिवर्स ने उनको ये कप दिए थे, यूनिवर्स ने उनको उनकी विश दी थी, मगर उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने इन कप्स को छोड़ दिया एंड अब दोबारा उसी कप के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस पर्सन को पता नहीं कि अगर ये डायरेक्ट आके आपसे कहते हैं कि उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है या वो अभी भी आपको मिस करते हैं, वो अभी भी आपको चाहते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। इसलिए बेहतर इन्हें लगता है कि ये चुपचाप बैठे, मैनिफेस्ट करे, प्रे करें, दुआएं करें और शायद ये काम करे और आप कोई सिग्नल दें उन्हें कि आप अभी भी इंटरेस्टेड है और उन्हें आपकी लाइफ में आने का रास्ता मिले, या फिर आप उन्हें खुद अप्रोच कर लें। कुछ क्लैरिटी चाहते हैं ये और दिन रात विश कर रहे हैं कि आप उनके जीवन में वापस आ जाएं। चलिए देखते हैं आपके लिए एक ऑरेकल मैसेज लियो। Diana, focused intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. So यहाँ डायना आपसे कह रही हैं कि आपको उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो आपको चाहिए, ताकि आप क्लियर हो जाए कि आप एग्जैक्टली इस पर्सन को अपने लाइफ में वापस चाहते हैं या नहीं। सेट योर साइट्स हाई, जो आप डिजर्व करते हैं उसके लिए
मैनिफेस्ट कीजिए, उससे कम में सेटल होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब आप ऊंचा सोचेंगे तो आपको वो जरूर मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। अच्छे की उम्मीद कीजिए और अच्छा होगा। कहावत है ना कि जिसका डर था वही हुआ, तो डरने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव चीजें सोचिए, पॉजिटिविटी आएगी आपके लाइफ में और चीजें सही डायरेक्शन में जाएंगी। तो ये थी रीडिंग आपके मार्च के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।